न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां पर हम चुनावी दंगल के दौरान हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको आपसे कराते हैं रूबरू। आपके सवाल उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि आपके लिए वो कितने कारगर साबित होंगे जीतने के बाद। ऐसे ही धनबाद के हमारे प्रत्याशी रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो ग्रामीण एकता के संस्थापक भी हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप एक प्रत्याशी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपको 2 मिनट का समय दें। ये पूरा ऑडियंस आपका है, अपने बारे में जो भी बताना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। मैं ग्रामीण एकता मंच का अध्यक्ष हूं। पहले तो मैं 99 न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं, अपने दर्शकों को, जो एक छोटे से ऐसे प्रत्याशी को मैदान में और इतनी बड़ी जगह दी। इससे यह जरूर साबित होता है कि कुछ ना कुछ ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रहने के नाते मैंने समाज के लिए काम किया, और मैंने सैकड़ों काम किया, हजारों काम किया। आप पर्यावरण को ले लीजिए, बीसीसीएल के द्वारा अवैध वृक्ष कटाई के संबंध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में पीआई दर्ज कराया। उसके बाद 134 हेक्टेयर में बीसीसीएल ने पौधारोपण करवाया। उसके बाद कानून एक पास हो गई, मेरे पीआई में एक कानून पास हो गई कि आपको जब भी वृक्ष कटिंग करना है तब डीएफओ से परमिशन लेना है। इसके पहले कोई परमिशन का आदेश नहीं था कि हम जितना भी गाछ चाहे काट ले, हम लगा के बीसीसीएल को जिम्मे दे दिए हैं, अब वो उसका जो करे। ग्रामीण एकता मंच के रहने के नाते मैंने सैकड़ों काम किए, उसमें कानून पास करा दिया। एक ही नंबर के 8-8 हाइबा चल रहा था आउटसोर्सिंग कंपनी एमटा में, मैंने पकड़वाया। कभी भी मैंने किसी आंदोलन को बेचा नहीं। आप गोधर को प्रदूषण को ले लीजिए, किसी भी राजनेता ने आज तक इसमें आंदोलन नहीं किया, ना एक शब्द बोला, क्योंकि काली कमाई का काला धन सब खा रहे हैं। मैंने वहां पर आके 5 घंटा ट्रांसपोर्टिंग का बंद किया। लोग बोले गोली चलेगा, बम चलेगा, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा था। हमने एसपी ऑफिस से फोर्स मांगा, बजाबते फोर्स के साथ जुलूस गई, वहां वार्ता हुआ, मिनट्स बन के मिला। मैं तो इस सिस्टम का दाद देता हूं और यहाँ का नेताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं कि जो कि आउटसोर्सिंग में इसको एनओसी मिल जा रहा और स्वीपिंग मशीन तक न है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम में सफाई के लिए उसको स्वीपिंग मशीन, चक्का धोने का परमिशन। बबलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट आपका समय समाप्त हो चुका है और आपने जो अपनी बातें रखी वो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक पहुंची होगी। आपने कहा कि आपने प्रदूषण के लिए, आपने पर्यावरण के लिए सारे काम किए। एक निर्दलीय के तौर पर खड़ा होना और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देना कितना मुश्किल है? निर्दलीय के तौर पर खड़ा होना ही एक बड़ी बात होती है, और मैं चुनाव में खड़ा हूं और मेरे साथ बहुत लोग लगे हुए हैं। एक बबलू सिंह खड़ा होता तब लगता कि एक बबलू सिंह खड़ा है। एक ग्रामीण एकता मंच पूरा परिवार लगा हुआ है। जिस स्थान पे आते हैं वहां मीटिंग करके सभी दलों के लोग, 1000-1500 के बस्ती है, वो सब खड़ा है। आज जिस मोहल्ले टोले में जाता हूं, माँ समझता है कि बेटा आ गया। मैं नॉमिनेशन के दिन आया था, सैकड़ों लेप्रोसी लोग थे जो नफरत करते हैं जिनसे, लोग हाथ में हाथ मिला के चल रहे थे। एक न्यूज चैनल से हमने पूछा कि इसमें से आपकी माँ कौन है, हम बोले कि सारे माँ हैं। और आज के दिन में कहूं भी चले जाइए, खाना से भरी थाली छाप का जरूर आपको सुनने को मिलेगा। चलिए बबलू जी, जान रहे हैं, अच्छा है आपका प्रचार प्रसार भी, लेकिन सीधे मोदी को टक्कर देना बीजेपी को, ये एक बड़ी चुनौती है। ये चुनाव मोदी का लेकर नहीं है। मैंने पहले भी भाषण में बोल चुका कि क्या 370 धारा खत्म होने से गोधर का प्रदूषण खत्म हो गया? कि राम मंदिर बनने से 24 घंटा धनबाद को बिजली सप्लाई मिलने लगी? किसी नेता ने आज तक ये बात नहीं उठाया कि कोयला यहां से निकलता है। कभी ने आपने न्यूज चैनल में, किसी अखबार में सुना होगा कि 24 घंटा बिजली के लिए यहां का कोयला का ट्रांसपोर्टिंग को बंद किया है? किसी ने रोका है आज तक? उस जगह को रोका है जहां आउटसोर्सिंग से आमदनी होती होगी, गोली वहां चली होगी। जनता के लिए कभी नहीं कोई चाहा कि 24 घंटा धनबाद को बिजली मिले। भुल्ली में विस्थापन की मुद्दा है, वहां से हटाने का मुद्दा है। जितना बीसीसीएल का मेन पावर नहीं है, उससे ज्यादा क्वार्टर है। अगर मैं विधायक बना तो सभी बीसीसीएल को कर्मी को एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से मैं प्रयास करूंगा कि उसका वैल्यूएशन निकाल के उस लोगों के नाम से क्वार्टर अलॉटमेंट कर दे। बबलू जी,
आपने बहुत सारे काम किए हैं, और सच बताइएगा कि अब जो प्रचार प्रसार होता है वो कामों को दिखा करके होता है, या राम मंदिर और 370 बातों पर ही वोट मांगे जा रहे हैं? धनबाद में वो लोग सोचे थे कि यही करके निकल चलेंगे हम, 370 और राम मंदिर। जब से इस मुद्दा को मैंने उठाया है, अपना फेसबुक आईडी में ये वीडियो को डाला है, मैंने देख रहा हूं कि 21-2200 लोग उसको देख चुके हैं, और उनसे पर्सनली आके उस नाते मिल रहे हैं कि आपने सही बात बोला। गोधर का अलग मुद्दा है, भुल्ली का अलग मुद्दा है, बैंक मोड़ जाम से त्रस्त है, सब जगह का अलग अलग मुद्दा है। उसको राम मंदिर और 370 से जोड़ के नहीं दे सकते हैं। हर एक क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है, उसको स्थानीय होने के नाते मैं बारीकी से पकड़ रहा हूं। अगर मैं फोर व्हीलर से धनबाद आता हूं तो प्रदूषण नहीं समझ में आएगा। आप टेम्पू से आइए, ऑटो से आइए, हर एक जगह गांव गांव जाइए। मैं प्रत्येक दिन 35 किलोमीटर लगभग पैदल चल रहा हूं, और युवाओं का एक जमात मेरे साथ चल रही है। जो भी हमारे प्रत्याशी आते हैं, हम जनता से भी कुछ सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आज जैसे बबलू जी आने वाले हैं तो उनसे आपके क्या सवाल हैं। ऐसे ही जनता ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं कि आपसे पूछें। धनबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने के पानी भी लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। अगर आप विधायक बनते हैं तो इसमें क्या करेंगे? धनबाद बताने से पहले ये ज़रूर बता देते हैं कि आजकल जो भी बातें आप कहते हैं वो YouTube पर हमेशा के लिए रहता है, और आज सवाल लोग ज़रूर पूछते हैं क्योंकि YouTube से जब चाहें वो निकाल सकते हैं। 99 न्यूज़ भी YouTube पर भी अवेलेबल है और लाइव चलता है। तो बबलू जी, ये जो भी बातें आप कहें वो दर्शकों को, अपने जो वोटर्स हैं उनको यकीन दिलाएं कि जो आप बातें कहने जा रहे हैं वो आपके जीतने के बाद पूरा भी ज़रूर होगा। मैंने पहले ही अपने जनता के बीच में बोल दिया हूं कि मैं अगर चुनाव जीता, सर्टिफिकेट लिया, तो मैं गोधर में आके बैठूंगा जहां पे 1 साल पहले मैंने धरना पे बैठा था प्रदूषण के लिए। जब तक उस रोड को बीसीसीएल क्लीन नहीं कर देगा मैं वहां से घर नहीं जाऊंगा। अब बात रही जनता के बीच में पानी की समस्या, कोल बेरिंग एरिया में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, और कोल बेरिंग एरिया में पानी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन नीयत साफ नहीं है। जहां भी खदान चलते थे, आज भी देखिएगा हजारों लीटर पानी खदान डूब रहे। उस पानी को पाइपलाइन के जरिए हर एक बस्ती में पहुंचा देना था। अगर उस पानी से बहुत सारे जरूरी के काम हो जाते हैं, बाथरूम जाना, बर्तन धोना, कपड़ा खींचना, साफ करना, नहाने और पीने का पानी जितना सप्लाई आ रहा उससे सही तरीके से डिवाइड करना। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण से धनबाद परेशानियों से जूझ रहा। दूसरा सवाल हमारा जो दर्शकों ने पूछा है वो इसी से संबंधित है। चूँकि बबलू जी आ रहे थे, प्रदूषण पर बहुत काम करते हैं। अभी भी प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है, कोलियरी क्षेत्रों में लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आप इससे कैसे निपटेंगे? मैं प्रदूषण को लेकर गोधर में बंद भी किया 8 घंटा, वहाँ पे मिनट्स बने। जो मेरे मांग थे उसके एक मांग पे मात्र ध्यान दिया है कि दोनों साइड आदमी डिप्यूट किया है। उस दिन से एक्सीडेंट और किसी के जाने नहीं जा रहे, लेकिन प्रदूषण का लेवल वही है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात अफसर और जीएम और मिनिस्टर सुनते नहीं है। मेरा चुनाव में आने का मकसद था कि मैं जो बात कहूँ वो बात वजनदार हो, कि किसी विधायक ने कहा उसको करना होगा। और प्रदूषण को मैं लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पीआई दर्ज करा चुका हूं, पूरे कोलांचल के लेके प्रदूषण को लेकर। एक गोधर का प्रदूषण नहीं है, हर एक जगह क्षेत्र है। झरिया में प्रदूषण के लिए पानी का छिड़काव का मांग किया तो वहां गोलियां चली, जाने गई। और समस्या का निदान अगर करने का इच्छा शक्ति आदमी के अंदर में हो, अपना निस्वार्थ भावना छोड़कर, तो कोई चीज असंभव नहीं है। और मैंने किया है, सैकड़ों काम ऐसा किया है मैंने। अगला जो सवाल है दर्शकों ने पूछा है, ये आप भी वाकिफ होंगे कि धनबाद की ट्रैफिक जाम की समस्या आम है, लोगों को घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है। इससे आप कैसे निपटेंगे? इससे और एक सवाल मैं जोड़ देता हूं कि सड़कें बनी हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में बनी है जहां पर अभी ज़रूरत नहीं है, उस जगह पर नहीं बनी है जो इंस्टेंट सड़क की आवश्यकता है, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे चौड़ीकरण हो सड़कों की। मैं आपके न्यूज़ चैनल में आ रहा था, जो टाइम मुझे दिया गया था, मैं खुद उसी जाम में फंस गया। उसी जाम में मैं फंस गया। और बोले ना, इच्छा शक्ति के कमी है। लंबा चौड़ा बात करना है, काम करना नहीं है। आप धनबाद का ओवरलोड, जिसको अगर बरवड्डा और वड्डा निकलना है, 26 नंबर गोधर से एक रास्ता गया हुआ है,
बीसेशियल की जगह है, उस रास्ता को बढ़िया से बना के अगर निकाल दिया जाए ओवर ब्रिज करके, तो सीधा एकदम विनोद बिहारी चौक के पास आरा मोड़ होते हुए पहुंच जाएगा। 50% जाम उससे कम हो जाएगा। लेकिन वोट चाहिए, अगर कहूं पे रास्ता चौड़ा करना है, मेरा वोट ना गड़बड़ा जाए, मेरा राजनीतिक ना खत्म हो जाए। जो चौड़ाई थी रोड के, उस रोड को चौड़ाई को कम कर दिया गया। जो नाली बनाना चाहिए था, उससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। कोई मैनिफेस्टो इन लोग का काम करने का तरीका नहीं है। आज पानी का पाइप का लाइन बीच रोड में फटा हुआ है। रोड कल तो पीएन सिंह गोधर और केंदुआ में ये भाषण दे रहे थे कि हमने चौड़ीकरण कर दिया रोड को और किसी की रोजगार भी नहीं गई। अब उनका तरीका देखने का अलग है, सोचने का तरीका अलग है। बहुत सीनियर पर्सन है, उनके पर्सन में बोलना कुछ उचित भी नहीं होगा, गार्जियन स्वरूप भी मानते हैं। लेकिन आप वोट बैंक के लिए इंसान को गलत रास्ता मत सिखाइए। मैं बहुत जगह चुनाव में जाता हूं, हमसे डिमांड करते हैं ये बना दे, वो बना दे, वो बना दे। मैं क्लियर कट हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं मंदिर बना दूं, मस्जिद बना दूं। आपको वोट देना है, दीजिए। आपकी समस्या को मैं देख रहा हूं, कैसे निदान करना है ये करना है। आप अपने वोट के लिए केंदुआ को जाम में फंसा दीजिए कि सब्जी विक्रेता है। अरे उसका व्यवस्था स्थायी बना दीजिए, शेड बना दीजिए, उसको बैठा दीजिए। हर पार्टी आरक्षण कार्ड ही खेल रही है। आखिर आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात क्यों नहीं होती है? आपका क्या मानना है? आरक्षण जो है वो जातिवाद पे होना चाहिए या गरीबों पे होना चाहिए? आरक्षण गरीबों पे होना चाहिए। आज से मैंने प्रधानमंत्री को 1 साल करीब हो रहा होगा, मैंने पत्र लिखा कि जब जाति धर्म बदलने का अधिकार है तो हमें जात बदलने का भी अधिकार दे दीजिए। मैं राजपूत जात से आता हूं, कुछ दिन मैं पासवान बन के रहूंगा, कुछ दिन मैं डोम बन के रहूंगा, कुछ दिन मैं हाड़ी बन के रहूंगा, कुछ दिन मैं जो जात हमें मन करेगा कि आज 1 महीना ये जात के साथ रहूं, मैं उस जात के साथ रहूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप राज्य सरकार में भी है, केंद्र में भी आपकी बहुमत है, आप हमें जात परिवर्तन करने का अधिकार दें। लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका क्या मानना है? मेरा गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए। कोई भी जात है, जैसे सब्सिडी आज सभी को छोड़ दिए, मैं भी सब्सिडी छोड़ दिया, सभी को सुविधा मिल रही है उस सब्सिडी छोड़ने से। उसी प्रकार जात, गरीबी, अमीरी ये सब देख के सुविधा नहीं देना चाहिए। ये जात का है, ये थी है, ये वो है, वो है, उस टाइप से नहीं बांटना चाहिए। यहाँ झंडा बट गया, कपड़ा बट गया, बुल्लू कपड़ा हो गया तो जय भीम लिखा गया, केसरिया हो गया तो जय श्री राम लिखा गया, हरा कपड़ा हो गया तो अल्लाह लिखा गया। इस तरीका से नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम एक को मिला के चले। आज हमारे जुलूस के साथ बुल्लू कपड़ा भी था, केसरिया कपड़ा भी था, हर्रा कपड़ा भी था और सभी लोग साथ में चल रहे थे। चलिए बबलू जी, आपकी सोच तो अच्छा है। तो जो पहला हमने आपसे सवाल किया था वही दर्शकों ने सवाल भी किया है कि भाजपा और कांग्रेस से मिल रही चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे। इस सवाल को हम बदल देते हैं, कौन है टक्कर में आपके? मैं किसी को टक्कर में नहीं मानता हूं। वो अपना आकलन करे कि बबलू को क्या आंक रहे हैं। बबलू ने पहाड़ पे पेड़ लगवा दिया। जब मैंने PIL दर्ज किया था तो मेरी संस्था भी बहुत छोटी थी, मेरे ऊपर अतिक्रमण का केस भी बीसीसीएल कर दिया, मैं उसे भी फाइट किया। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट झारखंड में चल रहा था, उस समय चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद थे। यहाँ का एफिडेविट फाइल किया कि यहाँ कोल बेरिंग एरिया है, आगे का एरिया है, यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कोर्ट में बोला कि मैंने देहरादून में था तो पहाड़ पे पेड़ लगवाया था। उसके बाद वहां से वैज्ञानिकों की टीम आई और वृक्षारोपण आज जितने ओबी डंप पे आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश पे मैंने विजिट किया। मुझे राजनीतिक में नहीं आनी थी, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मैं उस प्रकार का कभी अपना कार्य को प्रचार नहीं किया। और चुनौतियां मैं कुछ नहीं मानता, ये तो हमें नजर आ रहा है कि इस पे हमें चढ़ना है। अब किस प्रकार चढ़ना है, कितने लोगों के साथ चढ़ना है, ये मैं जान रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं और बखूबी मैं उस पे चढ़ूंगा और चढ़ाने के लिए सारे भाई लगे हुए हैं। आप भी एक युवा हैं। जो सबसे बड़े धनबाद की समस्या है वो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वे पलायन को मजबूर हैं, यहाँ से जा रहे हैं। पलायन रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, धनबाद क्षेत्र को लोग, बिजनेसमैन बहुत लोग हैं, लेकिन माफियों से त्रस्त है।
मिनट मिनट में गोलियां गड़गड़ाती है। हो सके कि बबलू सिंह यहां से निकले 99 चैनल के ऑफिस से घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अपराध मुक्त जहां हो जाएगा वहां बिजनेसमैन पहुंचेंगे और कारोबार बढ़ेगा, फैक्ट्रियां लगेगी। यहाँ जगह का कमी नहीं है। आप चारों तरफ देखते होंगे कि जगह खाली है। देखिए, झारखंड इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर कोयला खदान है, जहाँ पर हीरा कहा जाता है, लेकिन यहीं के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? इसमें बदलाव होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे घर में खान है सोने का और हम ही वंचित रहें उससे? बहुत जरूरी ये आप बात रखें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने अपना मैनिफेस्टो में डाला है, जितना ओपन कास्ट एरिया है उसको बंद करके अंडरग्राउंड से माइंस निकाले, प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि आउटसोर्सिंग से सभी को पॉकेट भरता है, वो भरने के चलते एक भी अंडरग्राउंड माइंस चलाने के ओर ध्यान नहीं दे रहे। अगर अंडरग्राउंड माइंस चले, खदान चले, वहां पे खुशहाली भी रहे, हरियाली भी रहेगा और रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आप देखिए प्रत्येक दिन अखबार में कि आज सेंट्रल में मीटिंग हुई, 15 एरिया में ओपन कास्ट खोलने का ऑर्डर दे दिया, वहां पे हजारों वृक्ष काटने का परमिशन पार कर दिया। जहां पे 4 लाइन की रोड की आवश्यकता नहीं है, वहां पे सैकड़ों सैकड़ों वृक्ष काट के 8 लाइन बनाया जा रहा। सवाल इसी से, सड़क जो बनी है आप उसमें देख रहे होंगे कि बन तो गई है, लेकिन अभी भी आप अगर उस सड़क से गुजरे तो कहीं पर भी गड्ढे मिल जाएंगे आपको। प्लान कुछ नहीं है ये लोग के पास। चुनाव जब आते हैं तो वो दिखाने के लिए, क्योंकि युवा नेता हैं, आप भी इस उतरे हैं अब चुनाव में, तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आपने इस पर आंदोलन किया, इस पर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, कि क्यों ऐसा टेंडर दिया जाता है कि 1 साल के अंदर ही रोड खंडर हो जाता है? क्योंकि रोड जो बना है वो हमारे और आपके पैसे से ही बना है। तो भाई हम 1 साल के अंदर उस वापस खंडर रोड पर क्यों चलें? मैं बताया कि मैं एडवर्टाइज अपने कामों को नहीं करता हूं। जब ये रोड के निर्माण हो रही थी, नाली के निर्माण हो रहा था, क्यूरिंग तक नहीं किया। कुछ अखबारों के कटिंग मेरे पास होंगे, मैंने डीसी से लेके सभी को लिखा कि ये रोड बहुत, नाली जो निर्माण चल रहा कमजोर चल रहा, इस नाली में क्यूरिंग की नहीं किया जा रहा, पानी का पटाया नहीं जा रहा। कुछ मित्रों को पूछे तो उनको बता दिया कि एक ऐसा केमिकल आ रहा कि इसमें उस केमिकल को डाल दे रहा तो क्यूरिंग नहीं हो रहा। मुझे समझा दिया ठेकेदारों ने। मैंने अवैध वृक्ष कटाई भी ठेकेदार के द्वारा काटा गया था, मैं उसके खिलाफ भी लिखा। तो आप जीतेंगे तो सब पर, इन सभी लोगों पर जो भी है वो प्राथमिकी दर्ज होगी कि आखिर ऐसा क्या काम हुआ है, जांच होगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? दोषियों के तो चुनाव मैदान में आने से ही इसका प्रभाव देखने के हमको मिलने लगा कि मैंने कल केंदुआ में स्वीपिंग मशीन घूमते देखा कि प्रदूषण को मुद्दा बबलू सिंह बना लिया और जो चीज को ये ठान लेता है उसको पूरा करता है। और ये जान रहा है कि जितने गलत किए हैं, करीब लगभग मेरे पास 60-70 फाइल है। मैं उतना शिक्षित भी नहीं हूं, मैट्रिक पास हूं, लेकिन काम कैसे कराना और कैसे नहीं कराना ये सारे के कच्चा चिट्ठा बंद है। खाली हाथ में पावर आने भर देरी है। पावर आएगा तो मैं बताऊंगा कि काम कैसे होता है, कैसे कराया जाता है। अगला जो सवाल हमारे दर्शक ने आपसे पूछने के लिए पूछा है वो है कि धनबाद में अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, एयरपोर्ट नहीं है, आखिर क्यों ऐसा? हॉस्पिटल का तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज हमें अगर सर्दी खांसी भी हो जाती है बच्चों का तो दुर्गापुर जाना पड़ता है। दुर्गापुर में भी संतुष्टि नहीं होती है बगैर सीएमसी का। यहाँ से हमें जैसे जानकारियां मिली हैं कि अगर नाम हॉस्पिटल का लेना उचित नहीं होगा, किसी पे ब्लेम लगाना, अगर यहाँ से एक पेशेंट रेफर हो जाता है दुर्गापुर तो उसका कमीशन 25,000 रुपया है। मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे रखकर 2-2, 3-3 लाख रुपया वसूल ले जाते हैं। ये शिकायत बहुत आ रहे हैं कि आप पेशेंट देख करके पैसा वसूला जाता है, चाहे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं। इस पर भी एक कानून बनना चाहिए बबलू जी। कानून बनना चाहिए और कानून कुछ होगा भी जो संविधान में हमें जानकारी न है। अगर हम पद में आएंगे तो चलने नहीं देंगे ये सब गुंडागर्दी। एक तो अपराध दूसरे तरह के, और एक अपराध जो है कि जिसमें हम लोग हाथ जोड़ के हुजूर बचा लीजिए हमें, माई बाप बचा लीजिए। मैंने भरत रजवाड़ का केंदुआ में एक पेशेंट एडमिट था, मैंने 7,000 रुपया ग्रामीण एकता मंच की तरफ से दिया और बहुत सारी संस्था ने उसे पेमेंट किया। और
आयुष्मान कार्ड होते हुए भी उसका इलाज उस हॉस्पिटल से नहीं हो रहा था जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करने आया था। मैं वहां पे बयान दिया था, और जब तक उसके जितने संस्था के लोग के पैसा दिए वो पैसा वसूला, और लास्ट में जब जाना कि अब यह 24 घंटा 12 घंटा बचेगा तो उसको रिम्स रेफर कर दिया गया और वो रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ये लोग का एक एक मुद्दा को मैं बारीकी से समझता हूं, जानता हूं। अगला सवाल भी जो दर्शक ने पूछा है वो वाकई में बहुत अच्छा है कि हमारे कोयले से देश के कई राज्य रोशन होते हैं, पर हम ही बिजली संकट झेलते हैं, ऐसा क्यों? बिजली संकट यहाँ के देखिएगा, जनप्रतिनिधि का जब गर्मी के दिन आएंगे, ओवरलोड लाइन कटना चालू होगा तो बोलेंगे हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करने। अरे मुख्यमंत्री से बात क्या कर, तुम्हें पावर यहाँ का जनता दिया, यहाँ का कोयला रोक दो। जनता आपके साथ, एक छटाक कोयला बाहर नहीं जाएगा। जब यहां से कोयला बाहर नहीं जाएगा, पहले यहां का एग्रीमेंट करो कि 24 घंटा बिजली मिलेगा, तब यहां से कोयला जाएगा। आप जनता के प्रति आपका विश्वास नहीं है। हम तो बोले थे रेलवे लाइन दोस्त, क्या क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाएंगे? समाधान क्या है? देखिए, ये सारी चीजें जनता ने ही सवाल पूछा है, तो जनता को भी पता है कि ये सारी चीजें हैं सुविधा। बबलू सिंह से वो ये जानना चाहते हैं कि उनको अगर वो वोट दे रहे हैं तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। जनता हर बार ठगा हुआ महसूस करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उनके लिए कोई काम नहीं होता है। बबलू सिंह चुनाव जीता और धनबाद की और झरिया के नगरी से कोयला निकल के दिल्ली और मुंबई रोशन होगा, और धनबाद को 24 घंटा बिजली नहीं मिलेगा तो बबलू सिंह एक छटाक भी कोयला बाहर जाने नहीं देगा। देखिए, ये हैं बबलू सिंह जो धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और आपको बताया कि अगर आप इन्हें अपना वोट देते हैं तो ये आपके लिए क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बबलू सिंह की बातें आपको समझ में आई होगी। अपने विवेक से आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। 99 न्यूज़ के चुनावी दंगल में आज इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Welcome to Credo World School. The school provides a wide range of facilities which include state-of-the-art infrastructure. Moreover, we actively cultivate the development of every child through interesting hobby and sports clubs. We at Credo World School, your future, our passion. अयान स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, गेट, ग्रिल, फैंसी शटर, एल्युमिनियम शेडिंग, स्टील रेलिंग, स्टील फैंसी गेट, वुडन मॉडलिंग किचन, प्लाई डोर, गेयर शटर, MS झूले, SS झूले के सभी काम किए जाते हैं। हमारा पता है बाईपास रोड नियर धनबाद सिटी स्कूल, बी पॉलिटेक्निक धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब हमारी बारी है अपने मन की सरकार चुनने की। 99 न्यूज के साथ हमारे खास कार्यक्रम कैसा हो अपना विधायक में आप अपनी राय अपनी तस्वीर के साथ हमें भेज सकते हैं। हम आपकी राय और तस्वीर को 99 न्यूज के फेसबुक अकाउंट और चैनल पर प्रसारित करेंगे। आप अपनी राय हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430703500 पर भेज सकते हैं। Welcome to Credo World School. The school provides a wide range of facilities which include state-of-the-art infrastructure. Moreover, we actively cultivate the development of every child through interesting hobby and sports clubs. We at Credo World School, your future, our passion.
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारत सरकार द्वारा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन के लिए संपर्क करें। जीन्स स्टूडियो, जीन्स ही जीन्स, होलसेल मंडी रांगाटाड़ धनबाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9304093361। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब हमारी बारी है अपने मन की सरकार चुनने की। 99 न्यूज के साथ हमारे खास कार्यक्रम कैसा हो अपना विधायक में आप अपनी राय अपनी तस्वीर के साथ हमें भेज सकते हैं। हम आपकी राय और तस्वीर को 99 न्यूज के फेसबुक अकाउंट और चैनल पर प्रसारित करेंगे। आप अपनी राय हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430703500 पर भेज सकते हैं। अयान स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, गेट, ग्रिल, फैंसी शटर, एल्युमिनियम शेडिंग, स्टील रेलिंग, स्टील फैंसी गेट, वुडन मॉडलिंग किचन, प्लाई डोर, गियर शटर, MS झूले, SS झूले के सभी काम किए जाते हैं। हमारा पता है बाईपास रोड नियर धनबाद सिटी स्कूल, B पॉलिटेक्निक धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब हमारी बारी है अपने मन की सरकार चुनने की। 99 न्यूज के साथ हमारे खास कार्यक्रम कैसा हो अपना विधायक में आप अपनी राय अपनी तस्वीर के साथ हमें भेज सकते हैं। हम आपकी राय और तस्वीर को 99 न्यूज के फेसबुक अकाउंट और चैनल पर प्रसारित करेंगे। आप अपनी राय हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430703500 पर भेज सकते हैं। आपकी बात 99 न्यूज के साथ। आपकी बात 99 न्यूज के साथ कार्यक्रम के तहत अगर आपके मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करें। हम आपकी समस्या के निदान के लिए प्रयास करेंगे। आपकी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं को हम हर दिन शाम 5 बजे अपने चैनल पर दिखाएंगे। आप ये कार्यक्रम फेसबुक के 99 न्यूज़ पेज और यूट्यूब पर 99 न्यूज़ धनबाद सब्सक्राइब करके भी शाम 5 बजे ही लाइव देख सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें आपको किसी व्यक्तिगत समस्या का जिक्र नहीं करना है। आप हमें सिटी के चैनल नंबर 228, डेन के 156 और GTPL के 987 नंबर पर देख सकते हैं। आप अपना मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430703500 पर भेज सकते हैं। स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, गेट, ग्रिल, फैंसी शटर, एल्युमिनियम शेडिंग, स्टील रेलिंग, स्टील फैंसी गेट, वुडन मॉडलिंग किचन, प्लाई डोर, गियर शटर, MS झूले, SS झूले के सभी काम किए जाते हैं। हमारा पता है बाईपास रोड नियर धनबाद सिटी स्कूल, B पॉलिटेक्निक धनबाद। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपकी बात 99 न्यूज़ के साथ। आपकी बात 99 न्यूज़ के साथ कार्यक्रम के तहत अगर आपके मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करें। हम आपकी समस्या के निदान के लिए प्रयास करेंगे। आपकी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं को हम हर दिन शाम 5 बजे अपने चैनल पर दिखाएंगे। आप ये कार्यक्रम फेसबुक के 99 न्यूज़ पेज और यूट्यूब पर 99 न्यूज़ धनबाद सब्सक्राइब करके भी शाम 5 बजे ही लाइव देख सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें आपको किसी व्यक्तिगत समस्या का जिक्र नहीं करना है। आप हमें सिटी के चैनल नंबर 228,
डेन के 156 और GTPL के 987 नंबर पर देख सकते हैं। आप अपना मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430703500 पर भेज सकते हैं।